नशतवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.22 है और ये सारी एक्सरसाइज रिलेटेड है इन इक्वालिटीज़ से। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लें कि इन इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के सलूशन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको मालूम है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान या किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, इक्वल का साइन आता है, इक्वल, तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वलिटी का साइन आ गया है, तो ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। उसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन का, कि ये एक इक्वेशन है। इक्वलिटी का साइन आता है तो हम उसे इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे ऐसे लिखो 5x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो हम कहते हैं ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आया है। अब इस तरह से स्टूडेंट, अगर किसी जगह पर इक्वेशन का साइन ना आए, ठीक है, ये एक साइन होता है, इसे कहते हैं लेस देन, ठीक है, मतलब ये चीज़ बराबर नहीं है बल्कि लेस है, तो इस साइन को पढ़ते हैं लेस देन। तो किसी इक्वेशन में ये वाला साइन आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये इक्वेशन नहीं बल्कि ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें ना बराबर हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला साइन आ जाए, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन, तो हम कहेंगे कि ये भी एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। इस साइन को क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें चीज़ बड़ी है, बराबर नहीं है, ना बराबर है, तो इसलिए इनइक्वालिटी कहेंगे। इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कि या तो चीज़ बराबर है या किसी दूसरी चीज़ से छोटी है, लेस देन और इक्वल टू। तो इसी तरह से स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला साइन आ जाए तो उसे भी इनइक्वालिटी पढ़ते हैं या इनइक्वालिटी कहते हैं। इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला साइन आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उस क्वेश्चन को भी कहते हैं कि ये क्या है, इनइक्वालिटी है। तो ये स्टूडेंट टोटल 4 साइन हैं इनइक्वालिटी के। अगर किसी क्वेश्चन में इन चारों साइन में से कोई एक भी साइन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमें कोई इनइक्वालिटी दी गई है। अब स्टूडेंट, इक्वेशन को सॉल्व करें या इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, रूल एक ही है। इनइक्वालिटी में भी अगर कोई नंबर एक तरफ प्लस हो रहा होगा तो जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो इनइक्वालिटी है 4x प्लस 9, ठीक है, लेस देन 13। तो स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे ये जो 9 है ये इस इनइक्वालिटी के साइन के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 9 इधर प्लस हो रहा है, ठीक है, तो जब ये इस इनइक्वालिटी के साइन के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x लेस देन 13 में से 9 माइनस कर दें, बाकी 4 बचा। तो मतलब ये है कि अगर कोई नंबर एक तरफ प्लस हो रहा होगा तो जब उसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि वो इनइक्वालिटी की लेफ़्ट हैंड साइड पर वो नंबर हो सकता है जो प्लस हो रहा होगा, हो सकता है कि वो नंबर इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर मौजूद हो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर प्लस का है, भले वो राइट हैंड साइड पर मौजूद है या लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद है, आप उसको उसकी साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करने का मतलब है कि अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड पर है और आप उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, या वो जो नंबर प्लस हो रहा है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड पर मौजूद है, आप उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, तो जिस जौन से भी साइड उसकी चेंज करवाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक इनइक्वालिटी है कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 5,
ठीक है। तो जब ये माइनस का 3 मैं इधर शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो ये इधर जाकर 5 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x ग्रेटर दैन 5 + 3, ये बन जाएगा 4x ग्रेटर दैन 8। यानी कि अगर कोई नंबर किसी इनइक्वालिटी में एक तरफ माइनस हो रहा होगा तो जब उसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये हो गई दूसरी बात। इसी तरह से स्टूडेंट अगर कोई नंबर इनइक्वालिटी में एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी वेरिएबल के साथ, जैसे ये देखें 4x ग्रेटर दैन 16। अब मुझे पता है कि ये जो प्लस का 4 है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसे इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये जाकर इधर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर दैन 16/4। तो ये बन जाएगा x ग्रेटर दैन 4 4 * 16, तो x ग्रेटर दैन 4 आ जाएगा। तो तीसरी बात हमने ये नोट करनी है कि अगर कोई नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो जब उसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करेगा उस नंबर को जो पहले वहाँ से मौजूद है। जैसे यहाँ पर 16 पहले से मौजूद था तो उसको उसने डिवाइड कर दिया। लेकिन एक स्टूडेंट आपने बात बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपने जहन में रखनी है, यहाँ पर था प्लस का 4। अगर कोई नेगेटिव नंबर हुआ और उसने दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर होता -4x ग्रेटर दैन 16। अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर माइनस का है और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाकर डिवाइड करेगा। लेकिन स्टूडेंट आप एक बात जहन में रखें कि ये जो नंबर इधर डिवाइड करने जा रहा है ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये नंबर नेगेटिव है। तो जब नंबर नेगेटिव होगा तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय -4। तो कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर -4, क्योंकि माइनस का साइन तो वैसे ही आ जाएगा, बाकी 4 4 * 16। तो ये बात एक स्टूडेंट जहन में रख लें कि अगर कोई माइनस का नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है, तो तब इनइक्वालिटी का साइन हम क्या कर देंगे, चेंज। इसी तरह से अगर कोई माइनस का नंबर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ऐसे लिखा हो, अब ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा -3, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 6 × -3 तो x लेस देन -18 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट एक फ़र्क है कि जब कोई माइनस का नंबर दूसरी तरफ जाकर क्या करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, तो तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होएगा। स्टूडेंट ये बात एक जहन में रखनी है कि ये ना हो कि आप कोई नंबर माइनस का और वो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाए। याद रख लें, आपने जहन में रखना है कि नंबर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए नेगेटिव, और दूसरी तरफ जाकर क्या करे, या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। तब आपने साइन का क्या कर देना है, इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। किस स्टेप पर कर देना है, उसी स्टेप पर कर देना है आपने इनइक्वालिटी का साइन जिस स्टेप पर आप नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आपने एक नेगेटिव नंबर था लेकिन वो दूसरी तरफ जाकर, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर तो दूसरी तरफ जाकर आपने उसको प्लस किया, ठीक है, तो मतलब या फिर ऐसे था कि पॉजिटिव नंबर था दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो गया, ठीक है, तो इससे साइन नहीं चेंज करना। ये ना समझ लीजिएगा कि मतलब वो साइन जी चेंज कर देना, ऐसा नहीं है। साइन कब चेंज होगा, पहली बात आपने देखनी है कि नेगेटिव नंबर है, दूसरी बात आपने ये देखनी है कि क्या वो नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है
ठीक है। तो फिर आपने साइन चेंज करना है। अगर जाकर प्लस या माइनस हुआ है तो फिर आपने साइन चेंज नहीं करना। जैसे ये देखें ना, यहाँ पर ये एक नेगेटिव नंबर था, यहाँ पर ये -3, तो ये तो इधर जाकर प्लस हुआ है, तो इसलिए मैं साइन चेंज नहीं किया। ठीक है। यह जो प्लस का नंबर था ये इधर जाकर नेगेटिव हुआ है, माइनस हुआ है, तो इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जाकर प्लस माइनस हो जाए तो फिर नहीं साइन चेंज होगा। हाँ, कब चेंज होगा? जब माइनस का नंबर हो और दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड करे। अगर प्लस का नंबर जाकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा तब भी साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि पहली बात है नेगेटिव नंबर होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि वो नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हो। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ x -3 <2। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। x -3 <2। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर माइनस है और आपको पता है कि ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट इधर माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x <5। अब स्टूडेंट ये देख लें कि यहाँ पर माइनस का नंबर था, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, लेकिन हम साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब माइनस का नंबर दूसरी तरफ जाकर प्लस होगा तो उससे साइन वगैरह चेंज नहीं होता। बस ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यही इसका सोल्यूशन है। अभी हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो कैसे लिखेंगे वो भी स्टूडेंट देख लें। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन डालेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर उठाकर यही लिख देंगे x <5 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यही स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन है। या फिर ऐसे भी इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे भी आपकी बुक ने लिखवाया हुआ है कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू है, आपने लिखना है करली ब्रैकेट, उसके बाद x डालना है, उसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन डालते से कहते हैं सच दैट x <5। तो ये स्टूडेंट आपने दूसरे पार्ट में देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में -7x <49। अब हमारे पास क्या है? -7x <49। अब स्टूडेंट वही बात कि यहाँ पर देखें, मेरा जो 7 है, जब मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो साफ ज़रा मुझे 7 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7 एक नेगेटिव नंबर है। दूसरी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि 7 इधर माइनस है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा इस इनइक्वालिटी के, तो ये तो जाकर 49 को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर देख लें, इस केस में एक नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करने लगा है, तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय -7। तो ये x ग्रेटर देन, माइनस तो वैसे ही रहेगा, 7 7 आर 49, तो x ग्रेटर देन माइनस का 7। स्टूडेंट साइन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि नेगेटिव नंबर ने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया है। तो अभी सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो इसमें सोल्यूशन सेट उसी तरह से ही लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू होगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे और आगे लिख देंगे x ग्रेटर दैन -7। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है 4x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 16 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एक पॉजिटिव नंबर है 4 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो 16 को डिवाइड करेगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर जाकर डिवाइड करने लगा, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा क्योंकि 4 4 आर 16। तो अभी इसका भी सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, आपने स्टूडेंट इधर नीचे लिखना है, ठीक है, मैं जस्ट इधर लिख रहा हूँ।
तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू हो जाएगा, गलत लिखा गया है, अभी इसका सही तरह से करके मैं लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट इक्वल होगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5x + 5 लेस देन -15। तो 5x प्लस का 5 लेस देन -15। अब स्टूडेंट पहले इस +5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये इधर जाकर -5 हो जाएगा। तो -5 और -15 -20 प्लस का 5 है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अभी क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट, एस का मतलब है सोल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे सच दैट x लेस देन -4 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक आपने बात नोट की कि जब प्लस का नंबर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो उससे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का नंबर अगर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा तो तब साइन चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट 2 पार्ट रहते हैं। आगे पार्ट नंबर हमारे पास इसमें 5 है, उसमें लिखा हुआ है 3x - 1 ग्रेटर देन 17, यानी कि 3x - 1 ग्रेटर देन 17। अब इस पहले -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन, इधर ये माइनस का 1 है, इधर जाकर ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3x ग्रेटर देन हो जाएगा 18। अब ये जो 3 है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो 18 को डिवाइड करेगा, लेकिन 3 क्या है, प्लस का, ये भी बात जहन में रख लेनी है। तो इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन का ही रहेगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 6। तो अभी सोल्यूशन सेट इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन 6। स्टूडेंट यहाँ पर फिर दोबारा नोट कर लें कि 3 प्लस का था, तो जब इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। लास्ट पार्ट को देख लें, -x + 3 लेस देन और इक्वल टू 6। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले इस +3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब ये इधर प्लस का 3 है तो दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। तो -x, 6 में से 3 माइनस कर लें 3। अब स्टूडेंट x के साथ है -1, तो जब इस -1 को, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे साथ माइनस नहीं चाहिए, तो -1 को जब इधर शिफ्ट करूँगा तो -1 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब स्टूडेंट जहन में रखें कि माइनस का जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो माइनस का नंबर जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो तो जाकर डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन माइनस का नंबर जब दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय -1, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अभी सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट बराबर होगा x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये स्टूडेंट चाहते क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें जहन में रखनी थी वो सारी मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी तमाम क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पार्ट में मैं नीचे वाले क्वेश्चन जो नंबर लाइन पर सॉल्व करवाने वो भी करवा दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।